आज हम लोग देखते हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। ये पढ़ना है एलएलबी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड के अंतर्गत। तो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जो पहले भी देख चुके हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गारंटी, क्योंकि गारंटी के अंतर्गत ही श्योरिटी का रोल आता है। तो क्या है ये गारंटी, ये आप जानते हैं। क्या है गारंटी? गारंटी क्या है? अब जब गारंटी की बात कर रहे हैं तो गारंटी जो सेक्शन 126 में दिया गया है, कहाँ दिया गया है? सेक्शन 126। सेक्शन 126 में गारंटी को बताया गया। उसमें कहा गया है कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इज डिफॉल्ट। मतलब इफ द थर्ड पर्सन, ये जो थर्ड पर्सन है ये क्या करता है? थर्ड पर्सन अगर डिफॉल्ट करता है, थर्ड पर्सन अगर डिफॉल्ट करता है तो वहाँ पे जैसे ही थर्ड पर्सन डिफॉल्ट करता है वैसे ही श्योरिटी क्या करता है? श्योरिटी की ये ड्यूटी आती है कि वो उस थर्ड पर्सन में जिसने डिफ़ॉल्ट किया है तो वो परफॉर्म करे उसने जो प्रॉमिस किया है, अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करे। जो प्रॉमिस किया है उसको परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी, डिस्चार्ज द लायबिलिटी। अगर गारंटी में क्या है? अगर थर्ड पर्सन डिफ़ॉल्ट करता है तो श्योरिटी ने जो प्रॉमिस किया है किससे? क्रेडिटर से। क्रेडिटर से जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को क्या करें? प्रॉमिस को परफॉर्म करें और प्रॉमिस को परफॉर्म करके अपनी या अपनी जो लायबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करें, जो लायबिलिटी इसने ली है उसको डिस्चार्ज करें। अब प्रश्न यह उठता है कि ठीक है वो लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर रहा है, लेकिन कब वो श्योरिटी अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के बाद कब वो विमुक्त हो जाएगा, कब वो फ्री हो जाएगा? तो इसके बारे में आगे कुछ सेक्शंस हैं जिस सेक्शन में ये बताया गया है कि व्हेन श्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी, लायबिलिटी कब अपनी श्योरिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा पूरी तरह से, कब कब वो ख़त्म हो सकता है जो उसने एज ए श्योरिटी होल्डर क्रेडिटर को से उस गारंटर के रूप में श्योरिटी लिया है, गारंटी जैसे कॉन्ट्रैक्ट में उसने श्योरिटी लिया है, वो कब ख़त्म होगा, उसका उन्मोचन कब होगा, उसके दायित्व का उन्मोचन कब होगा? तो देयर आर डिफरेंट मोड्स, बहुत सारे मोड्स इसमें दिए गए हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक है आपका, वो है रिवोकेशन बाय द श्योरिटी। श्योरिटी खुद रिवोक कर ले, भाई हो गया प्रॉमिस, मैंने जो किया था, मैंने जो गारंटी ली थी, अब वो रिवोक करते हैं। अब हम इसका प्रति संग्रहण कर लेते हैं, प्रति संग्रहण कर लेते हैं। जनरली ये जो होता है प्रति संग्रहण, ये होता है कंटिन्यूइंग गारंटी में, जो चलंत गारंटी होती है, चलंत प्रत्याभूति होती है। ये दिया गया है आपको सेक्शन 130 में। दूसरा है वो है श्योरिटीज डेथ हो जाए, श्योरिटी की मृत्यु के द्वारा, श्योरिटी की डेथ हो जाए, ये दिया गया है सेक्शन 131 में। श्योरिटी की डेथ हो जाए तो भी अपने आप क्या होता है? डिस्चार्ज हो जाता है श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से। इसके और भी टर्म एंड कंडीशन है, किस चीज़ के द्वारा? मृत्यु के द्वारा। तीसरा जो है वो है बाय वेरिएंस, वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट,
मतलब कोई वेरिएंस आ जाए, फेरा फेर आ जाए, फेरा फेर हिंदी में बोलते हैं, कुछ जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ बदलाव आ जाए, कुछ अलग हो जाए, तो वैसी स्थिति में भी श्योरिटी जो है डिस्चार्ज हो जाएगा अपने लायबिलिटी से। ये इसके लिए आपको सेक्शन 133 पे ये कहा गया, जिसको हम लोग देखेंगे आगे। चौथा है बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर। डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर, जो उसकी मूल ऋणी है, जो प्रिंसिपल डेप्टर है, जिसको ऋण दिया गया है, उसको ही डिस्चार्ज कर दे अगर किसी कारण से वो डिस्चार्ज हो जाए, या तो क्रेडिटर के द्वारा डिस्चार्ज कर दिया जाए, या कुछ इस तरह के लॉ कानून या कुछ ऐसा हो जिससे वो अपने जो लायबिलिटी है उससे डिस्चार्ज हो जाता है या रिलीज हो जाता है। तो वैसे स्थिति में हमने पढ़ा था सेक्शन 128 में क्या होता है, सम विस्तीर्ण होता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे सेक्शन 134 में। सेक्शन 134 मतलब मूल ऋणी के क्या डिस्चार्ज के द्वारा, मतलब निमुक्ति के द्वारा या उन्मोचन के द्वारा, इसको हिंदी में उन्मोचन कहते हैं। अगला है when creditor compounds, when creditors compounds, when creditor compounds with gives time, compounds with gives time or agree not to sue the प्रिंसिपल डेप्टर। ठीक, मतलब जब जो प्रिंसिपल डेप्टर है, ये जो प्रिंसिपल डेप्टर है, इसको ये क्रेडिटर के साथ कुछ क्या होता है, ऐसा कॉम्पोजिशन बन जाता होता है कि भाई उसको वो कुछ टाइम दे देता है, समय दे देता है कि भाई अभी हम पे कोई बात नहीं लाएंगे, इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, प्रॉमिस नॉट टू स्यू, प्रॉमिस कर लेता है नॉट टू स्यू, या एक्सटेंशन ऑफ टाइम, कुछ टाइम उसको ऋण चुकाने के लिए कुछ एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे देता है, मतलब कुछ और टर्म एंड कंडीशंस आ जाते हैं यहाँ पे। एक तरह से कहें तो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है, थोड़ा बदलाव या एक्सटेंशन आ जाता है, तो वैसी स्थिति भी बनती है जो डिस्चार्ज होता है, जहाँ पे क्या श्योरिटी फ्रॉम हिज लायबिलिटी। तो ये भी हम लोग देखेंगे। छठा जो है वो है बाय क्रेडिटर्स एक्ट और omission impairing surety's eventual remedy। कुछ ऐसा काम करता है क्रेडिटर, कुछ ऐसा एक्ट करता है या कोई ऐसा मतलब इसको ओमिशन करता है, मतलब ऐसा कुछ काम जो उसको करना चाहिए उसको नहीं करता है, लोप कर देता है, कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसा लोप करता है जिससे श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है, जिससे श्योरिटी के जो राइट्स हैं उस पर असर पड़ रहा है, मतलब जो श्योरिटी को जानना चाहिए, तो वैसी स्थिति में भी क्या होगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। ये हम लोग देखेंगे कहाँ, सेक्शन 139 में, सेक्शन 139। और सातवां है बाय लॉस ऑफ द सिक्योरिटी बाय द क्रेडिटर। जब भी कोई गारंटी होता है तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पे क्रेडिटर
थर्ड पर्सन से, मतलब प्रिंसिपल डेप्टर। थर्ड पर्सन कौन है? प्रिंसिपल डेप्टर है। थर्ड पर्सन से कुछ ना कुछ वो सिक्योरिटी के तौर पे रखता है कि अगर ये डिफ़ॉल्ट करेगा तो उस सिक्योरिटी से अपने जो ऋण है उसका वो भुगतान कर सकेगा। तो जो सिक्योरिटी है वो इसको, जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी को ये पता है कि ये सिक्योरिटी कुछ ना कुछ रखा गया, और सिक्योरिटी देने का वो भी एक आधार होता है। अब जो सिक्योरिटी रखी हुई है क्रेडिटर के पास, उस सिक्योरिटी को क्या करता है? गुम कर देता है, खो देता है। तो वैसी स्थिति में भी क्रेडिटर क्या होगा? डिस्चार्ज, ये प्रिंसिपल डेप्टर ये खो देता है तो सिक्योरिटी क्या होगा? डिस्चार्ज जाएगा क्रेडिटर के उस गलती के कारण। इसको भी पढ़ना है आपको सेक्शन 141 में। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी किन किन आधारों पे हो सकते हैं। यहाँ पे इस 7 आधारों को दिया गया है। रिवोकेशन बाय द सिक्योरिटी सेक्शन 130 में, सिक्योरिटी के डेथ या मृत्यु हो जाने पे, जो कि सेक्शन 131 में हम लोग को देखना है। बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 133 में, बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर सेक्शन 134 के अंतर्गत इसको देखना है। व्हेन क्रेडिटर्स कंपाउंड्स विथ गिव्स टाइम देना है, और एग्री नॉट टू स्यू, वाद लाने का एक करार कर लेता है कि आप वाद नहीं लाएंगे टू द प्रिंसिपल डेप्टर के साथ। तो इसको देखना है हमको सेक्शन 135 में। और बाय क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग सिक्योरिटी इवेंचुअल रेमेडी, उसका कुछ ऐसा एक्ट होता है जिससे उसका कोई ऐसा लोप होता है उसके कार्य से या लोप से, जो रेमेडी दे देता है, सिक्योरिटी को रेमेडी देता है, वो सेक्शन 139 के अंतर्गत देखेंगे। और बाय लॉस ऑफ द सिक्योरिटी बाय द क्रेडिटर सेक्शन 141 में। तो ये है हमारा डिस्चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। अब हम लोग इसको बारी बारी से जो सातों है उसको डिटेल्स में देखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इसको ये सातों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।